नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 3 पाठ 2 शेखीबाज मक्खी भाग 1 करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले आइए देखते हैं शेखीबाज मक्खी भाग 1 के उद्देश्य। इस पाठ के भाग 1 के अध्ययन के पश्चात बच्चे उचित हाव भाव व आरोह अवरोह के साथ कहानी के संवाद बोलेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। कहानी का भाव ग्रहण करेंगे। नए शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलेंगे और उनके अर्थ समझकर उनका प्रयोग दैनिक वार्तालाप में करेंगे। भावों को पहचानेंगे और भावाभिव्यक्ति सीखेंगे। आइए अब कहानी का वीडियो देखते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी में मज़ा आया ना? आइए अब पाठ का पठन करते हैं। पाठ का शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा। अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो बच्चों, हमने देखा कि जंगल का राजा शेर, जो कि 2-3 दिन से नहाया नहीं था, उसके आसपास मक्खी भिनभिनाने लगी। अब हम गंदे रहेंगे, नहाएंगे नहीं तो मक्खियां तो भिनभिनाएंगी ही। ये देखकर शेर को गुस्सा आया और वो मक्खी को डांटने लगा कि दूर हट जा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मक्खी बिल्कुल बिना डरे बोली कि राजा के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ होगा। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। तो बच्चों, मक्खी का जवाब सुन के तो शेर का गुस्सा बहुत ही बढ़ गया। वो मक्खी को डांटने लगा
और मक्खी भी कहती है कि तुम मेरा क्या कर लोगे, मैं तुमसे डरूंगी नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब तो ये सब सुनकर शेर बिल्कुल आग बबूला गुस्सा हो गया। अब मक्खी कभी उसके कान पे बैठे, कभी उसके गाल पर बैठे, और वो जहां पंजा मारे मक्खी को उड़ाने के लिए, वहीं पर शेर घायल हो जाता था। अंत में शेर उससे ऊब गया, थक गया और बोला, मक्खी बहन, मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती। अब शेर की हार की बात सुन के मक्खी को तो लगा मैं किसी को भी हरा सकती हूँ अगर मैंने राजा को हरा दिया है तो। अब वो आगे बढ़ी तो उसको हाथी मिला। अब उसने हाथी को भी बोला कि मैंने शेर को हराया है तो तुम मुझे प्रणाम करो। अब हाथी बेचारा बोला, कौन इस मक्खी से बहस करेगा। उसने प्रणाम किया और वो आगे बढ़ गया। मक्खी की ये सब बातें लोमड़ी देख रही थी। अब जैसे ही वो लोमड़ी के पास पहुंची तो लोमड़ी ने क्या किया, आइए देखते हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर
वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। अब तो मक्खी लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लोमड़ी के जाल में फंस के मकड़ी की तरफ झपटी और झपटते ही मकड़ी के जाले में जाके फंस गई और इस तरीके से लोमड़ी की चाल कामयाब हुई। तो बच्चों, अब आपको ये कहानी सुन के और पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। ये कहानी लिखी है श्री योगेश जोशी जी ने। आइए अब देखते हैं पाठ में आए कुछ नए शब्द। शब्दार्थ। हमारा पहला शब्द है शेखीबाज। इसका अर्थ है बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला। आइए अब अगला शब्द देखते हैं, स्नान। इसका अर्थ है नहाना। आगे है शोभा देना, अर्थ अच्छा लगना। अब आगे देखते हैं हिम्मत, अर्थ साहस। आग बबूला होना, अर्थ गुस्सा होना। ऊबना, उकताना, जी भरना। घमंड, अभिमान, प्रणाम, नमस्कार। विशालकाय, बड़े शरीर वाला। धन्य हो, आपका अच्छा हो। ज्यों ज्यों, जैसे जैसे। त्यों त्यों, वैसे वैसे। मंद मंद, धीरे धीरे। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ में आए नए शब्द। अब आगे देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य। तो बच्चों, अभी हमने पाठ का वीडियो देखा, पाठ को पढ़ा और पाठ को समझा भी। अब देखते हैं कि गृह कार्य में हमें क्या करना है। यहाँ पे आपको बादल के अंदर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य। अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यहाँ आपको लिखना है कि ये वाक्य किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। अब अगला वाक्य देखते हैं। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। इसके लिए भी आपको किसने, किससे और क्यों कहा लिखना है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस।
इसके लिए भी उसी प्रकार से किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। चौथा वाक्य देखते हैं। उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। इसके लिए भी वही किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। अब देखते हैं परियोजना कार्य। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते हो जब ऊब जाते हो? तो आप भी सोचिए और लिखिए कि जब आप बोर हो जाते हो, जब किसी काम को करते करते उकता जाते हो, तो आप क्या क्या करते हो। दूसरा प्रश्न है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम लोमड़ी को बता रहे हो। तो अब ये लोमड़ी को जो भी बताओगे तुम अपने शब्दों में, वही तुम्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। और इस प्रकार से हमारा शेखीबाज मक्खी भाग 1 पूरा होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।